हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे ग्लोबल आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट्स एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख। तो हमने ये जो है नॉलेज कैप्सूल एक सीरीज चालू की है जिसके अंदर जो है करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हम लेंगे, करंट अफेयर्स के हम टॉपिक्स लेंगे और उसके 360 डिग्री जो है उसके कॉन्सेप्ट्स और बाकी सारी चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहला आज का जो है ये नॉलेज कैप्सूल का जो है ये तीसरा एपिसोड है और इसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है ग्लोबल आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट्स। ये सीरीज में और 3-4 वीडियोस रहेंगे। तो शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। पहला कॉन्सेप्ट ही है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग यानी क्या? द प्रोसेस ऑफ गिविंग अवे पार्ट ऑफ योर वर्क, कोर और अदरवाइज to someone outside your company or even country। तो एक पहले सिंपल वे में हम समझते। सपोज आप एक कार बना रहे हैं, आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आप क्या करते हैं कि इसके जो पार्ट्स है डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे इसके टायर्स है, हेडलाइट्स है, उसके विंडोज है, डोर्स है, तो ये अलग अलग कंपनीज को या फिर अलग देश में जो है अलग कंपनीज को आप ये बाहर दे देते हैं बनाने के लिए और आप सिर्फ जो है असेंबली का काम करते हैं या फिर 5-10% जो है आप खुद पार्ट्स बनाते हैं और बाकी असेंबल करते हैं। तो ये जो बाहर देने वाले जो पार्ट्स है इसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। यानी कि द प्रोसेस ऑफ गिविंग अवे पार्ट और योर होल वर्क, कोर और अदरवाइज, यानी कि अपना जो कार्य है उसका एक हिस्सा दूसरों को देना, मूल यानी कि पूरा या फिर उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है दूसरे कंपनी को देना या फिर दूसरे देश को बाहर दे देना, इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। अब फिर इनसोर्सिंग क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ गिविंग अवे द होल पार्ट, अवे द वर्क और पार्ट ऑफ इट विद इन ओन कंपनी। यानी कि जो इसे जो है हम कार्य जो है अपने कार्य को, उसके हिस्से को जो है किसी और को देना, लेकिन वो अपने ही कंपनी के अंदर, उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं, इनसोर्सिंग कहते हैं। इट मे और मे नॉट बी इन द सेम कंट्री। तो सपोज एक एमएनसी है और उसके जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स है और वो भी अलग अलग कंट्रीज में है। तो जैसे ये ब्रिटेन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उन्हें पता चला है कि यह पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग उनकी ही जो एक ब्रांच है, एक डिपार्टमेंट है जो इंडिया के अंदर है, वो ये इसे कर सकती है। तो वो जो है इसे इनसोर्स करते हैं, यानी कि कंपनी के अंदर ही, लेकिन कंट्री के बाहर भी हो सकता है या फिर वो सेम कंट्री में भी हो सकता है, लेकिन इनसोर्सिंग यानी कि कंपनी के अंदर ही, तो इसे इनसोर्सिंग कहते हैं। ऑफशोरिंग, तो इस हिसाब से ऑफशोरिंग क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग योर वर्क डन फ्रॉम सम अदर कंट्री, यानी कि किसी अन्य देश से अपना कार्य करा के लेना, इसे ऑफशोरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? रीशोरिंग, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क बैक टू ओन कंट्री आफ्टर हैविंग ऑफशोर्ड इट। यानी कि आपने जो है वर्क जो है किसी और कंट्री को दे दिया है और अपने कार्य को दूसरे देश भेजने के पश्चात जो है उसे वापस लाना, इसे रीशोरिंग कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ग्लोबल लेबर आर्बिट्राज। व्हेन सिग्निफिकेंटली चीप लेबर इज अवेलेबल एल्सवेयर आउटसाइड योर कंट्री, इट कैन बेनिफिट योर कंपनी अ लॉट। दिस इज ग्लोबल लेबर आर्बिट्राज। यानी कि जब मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई थी, जब लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई थी और उसके बाद जो है फॉरेन जो कंपनीज है, मतलब वेस्ट के जो कंपनीज है, उन्हें ये पता चला कि चाइना के अंदर और बाकी देशों में, ताइवान, फिलीपींस, ये सारे देशों में जो है लेबर चीप में मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, ये सारे उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ये देश में डाल दिए। तो इसे जो है जब अपने देश के बाहर अन्यत्र बहुत सस्ता श्रम उपलब्ध है, तो यहाँ जो है चाइना के अंदर चीप लेबर उपलब्ध है, सस्ता श्रम उपलब्ध है, तो इसे ग्लोबल लेबर आर्बिट्राज कहते हैं। सॉफ्टवेयर बॉडी शॉप्स,
These are units that provide labor to perform simple IT task at very low price. तो ये है जो सरल जो है, मतलब यानी कि सिंपल आईटी टास्क होते हैं, सिंपल आईटी कार्य होते हैं, उसको जो है लो प्राइस में करा लेना, उसे जो है सॉफ्टवेयर बॉडी शॉप्स कहते हैं. इंडिया को पहले सॉफ्टवेयर बॉडी शॉप कहा जाता था आईटी इंडस्ट्री का. यहाँ पे जो है लेबर, बहुत आईटी लेबर सस्ता मिल जाता था, तो लो प्राइस में वो करा के ले लेते थे कोई भी पार्ट. द जैक वेल्च फिलोसॉफी. तो जैक वेल्च जो है ये जनरल इलेक्ट्रिकल्स के जो है सीईओ थे, जो इंडिया आए थे, और इन्हें जो है फादर ऑफ आउटसोर्सिंग कहा जाता है. इन्होंने जो है आउटसोर्सिंग का पूरा फ्लो इंडिया के अंदर चालू किया. द आइडियल स्ट्रैटेजी फॉर अ ग्लोबल कंपनी वुड बी टू पुट एवरी कंपनी ऑन इट्स बार्ज एंड फ्लोट इट अराउंड द वर्ल्ड. यानी कि एक आइडियल स्ट्रैटेजी एक कंपनी को यह होगी कि वो अपना सभी जो फैक्ट्रीज है वो एक जहाज के ऊपर डाल दे, बार्ज और न बार्ज यानी जहाज के ऊपर डाल दे, और पूरे दुनिया में वो घूमे, और जहां जहां उनको एडवांटेज मिले, यानी कि जहां जहां उन्हें वो चीज सस्ती मिले, जहां जहां वो फायदा मिले इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमीज या एक्सचेंज रेट के, मतलब कि एक्सचेंज रेट यानी कि रेवेन्यू करेंसी के चेंज रेट्स जो होते हैं उससे फायदा होता है, तो वो उसकी वजह से जो अगर उन्हें एडवांटेज मिल रहा है, तो इस फिलोसॉफी को जो है वो द जैक वेल्च फिलोसॉफी कहते थे. यानी कि आप उन देशों में जाए जहां आपको इकोनॉमिकली और एक्सचेंज रेट की वजह से, लेबर की वजह से फायदा हो सके. इसे जैक वेल्च का दर्शन कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है योर मेस फॉर लेस. ये एक फ्रेज है जो यूज करते हैं. आउटसोर्सिंग योर आईटी वर्क टू चीपर डेस्टिनेशंस एज दे कुड डू इट एट फार लोअर कॉस्ट. यानी कि आपका जो काम है किसी और देश को दिया जाए, किसी और डेस्टिनेशन को दिया जाए, सस्ती जगहों पर जो है अपना आईटी कार्य आउटसोर्स कर देना, क्योंकि वहां जो है कम दाम पे जो है, कम दरों पर यह किया जाता है, उसे कहते हैं योर मेस फॉर लेस. नेक्स्ट जो टर्म है वो है गेटिंग बैंगलोर. ये जो है ये टर्म बैंगलोर से आया है. यानी कि पहले क्या होता था कि यूएस के अंदर, यानी कि अभी भी होता है लेकिन अभी कम हो रहा है, तो यूएस में जो है सारे जॉब्स जो है बैंगलोर भेज दिए जा रहे थे. तो वेस्ट के लोग जो है ये टर्म यूज करने लगे. अच्छा, आप वी हैव बीन बैंगलोर, यानी कि जब पश्चिमी देश जो है अपने कर्मचारियों के अपनी नौकरियां जब बैंगलोर शिफ्ट हो जाती थी, तब वो कहते थे कि वी हैव बीन बैंगलोर. व्हेन वर्कर्स इन द वेस्ट लॉस्ट जॉब्स टू द इंडियन केपीओज एंड बीपीओज, दे सेड दे हैव बीन बैंगलोर. नेक्स्ट देखते हैं, एक डायग्राम के जरिए हम समझते हैं कि हमने जो इतने सारे टर्म्स देखे हैं, आउटसोर्सिंग क्या है, इनसोर्सिंग क्या है, ऑफशोरिंग क्या है, रीशोरिंग क्या है, तो ये डायग्राम के जरिए हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है. यानी कि वो सेम कंट्री में है या अदर कंट्री में, सेम कंपनी में है या अदर कंपनी में, तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो आउटसोर्सिंग जो होता है वो अदर कंट्री में होता है और अदर कंपनी में होता है. वैसे ही इंश्योरिंग जो है सेम कंपनी में हो सकता, सेम कंट्री में हो सकता है, अदर कंट्री में भी हो सकता है, सेम कंपनी में भी हो सकता है, लेकिन अदर कंपनी में नहीं हो सकता. उसके बाद नेक्स्ट है ऑफशोरिंग. ऑफशोरिंग यानी उसके टर्म से ही पता चलता है अदर कंट्री और अदर कंपनी. और रीशोरिंग यानी कि सेम कंट्री अदर कंट्री, सेम कंट्री अदर कंपनी. तो ये जो है एक डायग्राम के जरिए हमने इस कंसेप्ट को समझा. अब देखते हैं कि टाइप ऑफ बीपीओस क्या होते हैं. तो इसके अंदर जो है इसे हम बैकएंड कहेंगे. ये है बैकएंड, बैकएंड के काम, और ये होता है फ्रंट एंड, और इसे हम कहेंगे एक कॉल सेंटर बीपीओ. तो कॉल सेंटर का बीपीओ, कॉल सेंटर बीपीओ को हम समझ रहे हैं कि ये फ्रंट एंड क्या है और बैक एंड क्या है, और ये है कंपनी. तो बैक एंड के अंदर जो है होता है एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, जैसे हम जानते हैं. ये होता है फाइनेंस एंड अकाउंट्स, और तीसरा होता है इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी। तो इसे हम क्या कहेंगे? HRBPO। इसे हम कहेंगे फाइनेंस BPO, और इसे हम कहेंगे ITES। ITES क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो ये जो है इसके फुल फॉर्म्स आपको जो है ये समझने हैं। BPO यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब जब कॉल सेंटर में आपका कोई फ्रेंड काम करता है तो वो बोलता है यार मैं BPO में काम कर रहा हूँ, कोई बोलता है मैं KPO में काम कर रहा हूँ, और अब नया जो टर्म आया है LPOs, और ITES इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे था एक पीरियड के अंदर 2000 से लेकर तो 2010 तक। KPO यानी कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, LPO यानी कि लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो लीगल हेल्प प्रोवाइड करता है, और ITES जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सोर्स। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर हमने आउटसोर्सिंग के जो कंसेप्ट्स है उसके बारे में हमने समझा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स। हमने 1100 से भी ज़्यादा वीडियोस हमने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बनाए हैं जो आपको अलग अलग एग्जाम्स के प्रिपरेशंस में काम आएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।